बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं महमूद अब्दुल्ला हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं लॉ विद महमूद अब्दुल्ला ख़ान। मोहतरम दोस्तों, विरासत की तकसीम के हवाले से ये वीडियो तैयार की गई है और इसमें वो सारी चीज़ें ज़ेर बहस लाई गई हैं मुख्तसरन लेकिन जामे कि विरासत की तकसीम कैसे होगी, कितना कितना हिस्सा किस किस हिस्सेदार को मिलेगा, लेकिन कितनी रकम मिन्हा करने के बाद। मोहतरम दोस्तों, जब कोई आदमी फौत हो जाता है तो उसके फौत होने के बाद कुछ वाजिबात ऐसे होते हैं जो उसके ज़िम्मे वाजिबुल अदा होते हैं। वो वाजिबात क्लियर करने के बाद बाकी जो विरासत बचती है वो काबिल तकसीम होती है। सबसे पहले जो उसकी कफन और दफन के अखराजात हैं वो तरका में से वो अखराजात निकाले जाते हैं। उसके बाद में अगर कोई कर्जा उसके ज़िम्मे किसी भी नौयत का वाजिबुल अदा हो, चाहे किसी शख्स के लिए और चाहे किसी बैंक का या किसी भी नौयत का कोई कर्जा जो वाजिबुल अदा हो तो वो अदा होगा। और उसके बाद में अगर उसने किसी नौयत की कोई वसीयत की हो कि उसकी वरासत में से इतना रकबा या इतनी रकम किसी दर्स को, किसी स्कूल को या किसी फ़र्द को दे दी जाए तो वो रकम भी अदा कर दी जाएगी। और चौथी चीज़ ये है कि अगर मरने वाले ने अपनी ज़िंदगी में अपनी बेवा का महर यानी हक़ महर अदा नहीं किया तो उसकी अदायगी भी होगी। इस अदायगी के बाद यानी महर की अदायगी, वसीयत और जो कर्जा उसके ज़िम्मे वाजिबुल अदा है और उसकी कफन और दफन के अखराजात वगैरह, इनको सबको निकालने के बाद जो अमाउंट बचेगी, जो रकम बचेगी या जो ज़मीन बचेगी या जो प्लाट या घर या जो भी चीज़ मौजूद है उसको तकसीम किया जाएगा। अब सवाल यह है कि तकसीम जो है वो किस किस को किया जाएगा, यानी कौन कौन आदमी विरासत के अंदर हिस्सेदार है या हकदार है और कितने कितने अमाउंट का वो, कितनी कितनी परसेंटेज का वो हकदार है। चले दोस्तों, इस हवाले से जब बात करते हैं तो सबसे पहले हम मरने वाले के वालिदैन का जिक्र करते हैं। मरने वाले की वालदा, उसको भी 1/6 यानी उसकी जायदाद में से छठा हिस्सा, और मरने वाले के वालिद उसको भी जायदाद में से, टोटल जायदाद में से दोनों को छठा छठा हिस्सा दिया जाएगा। ये उनका हक है। अब उनको इसकी अदायगी के बाद जब वो छठा छठा हिस्सा अदा हो जाता है तो फिर जो मरने वाले की जो बेवा है उसका हिस्सा 1/8 यानी 8वां हिस्सा है। और अगर मरने वाले के कोई औलाद ना थी, वो इशूलेस था, तो फिर मरने वाले की बेवा का हिस्सा 8वें के बजाय चौथा हिस्सा बन जाएगा। वो चौथे हिस्से की हकदार होगी, यानी उस शक्ल में चौथा हिस्सा बेवा का और छठा छठा हिस्सा वालिदैन का। ये बात मलूज़ खातिर रहे कि ये जो हिस्सा है ये उसकी टोटल जो विरासत है, जो कर्ज वगैरह की अदायगी के बाद में जो बची है, छठा हिस्सा भी और 8वां या चौथा हिस्सा, ये सारे के सारे हिस्से उसकी टोटल अमाउंट में से या टोटल विरासत में से निकलेंगे। तो अब थोड़ा सा और वजाहत ये कर दूं कि अगर मरने वाले की एक के बजाय 2, 3 या 4 बेवाएं हैं तो वो उसका 1/8 जो हिस्सा है या 1/4 जो हिस्सा है, दोनों शक्लों में वो सारा 1/8 हिस्सा 1/8 हिस्से में से ही सारी बेवाओं को वो मिलेगा। ये नहीं होगा कि हर बेवा को 1/8 या 1/8 हिस्सा दिया जाए, बल्कि जो 1/8 हिस्सा एक बेवा का था उसमें से तीनों या दोनों बेवाओं को वो उनका हिस्सा अदा कर दिया जाएगा। ये औरत का हिस्सा आपने देख लिया। अब अगर फर्ज करें औरत जो है वो फौत हो जाती है और पीछे खामद बचता है और वालिदैन है, तो उसकी विरासत की तकसीम कैसे होगी? तो उस हवाले से अर्ज़ ये है, माँ और बाप, औरत की माँ और बाप, उनको जो हिस्सा मिलेगा वो उसी तरह छठा और छठा हिस्सा मिलेगा जैसे आदमी की विरासत में से मिला था। और आदमी जो है यानी उसका जो खावंद है जो पीछे रह गया, उसको जो हिस्सा मिलेगा वो 1/4 यानी उसको चौथा हिस्सा मिलेगा अगर उसके बच्चे मौजूद हैं। और अगर औरत के बच्चे मौजूद नहीं हैं तो फिर खावंद का हिस्सा 1/2 यानी कुल जायदाद का आधा हिस्सा खावंद को मिल जाएगा अगर बच्चे मौजूद नहीं हैं, औरत के अगर बच्चे नहीं हैं। तो ये मामला यहाँ तक क्लियर हो गए।
अब इससे बाद में आ जाता है बच्चों के यानी कि बेटा और बेटी के जो मामलात हैं उसके तकसीम के कि जायदाद उनमें कैसे तकसीम होगी। तो कुरान करीम की सूरत निसा में ये सारे के सारे हिस्से दे दिए गए हैं और इतनी वजाहत के साथ दिए गए हैं कि शायद उनके बाद किसी कानून की भी अलहदा से ज़रूरत ना होती, और जो कानून पाकिस्तान का मौजूद है वो बिल्कुल मनोवन उस कानून के मुताबिक है जो सूरत निसा में आयत नंबर 11-12 में मौजूद है। चले दोस्तों, अब बेटा और बेटी के हिस्से की बात करें तो बेटी का हिस्सा एक होता है जबकि उसके मुकाबले में बेटे के 2 हिस्से होते हैं। समझाने के लिए मैं ये अर्ज कर दूं कि फ़र्ज़ करें कि 1 लाख रुपए की अमाउंट है और 3 बेटे हैं जबकि 4 बेटियां हैं, तो 4 बेटियों के 4 हिस्से बन गए और 3 बेटों के 6 हिस्से बन गए, क्योंकि एक बेटे के 2 हिस्से होते हैं। तो बेटों और बेटियों के कुल हिस्सा जात बन गए 10, यानी 1 लाख रुपए की अमाउंट को अगर 3 बेटों और 4 बेटियों में तकसीम करना है तो बेटी का हिस्सा, एक बेटी का हिस्सा, एक हिस्सा यानी 10,000, दूसरी का 10,000, तीसरी का 10,000 और चौथी का 10,000। इस तरह चारों बेटियों को जो हिस्सा बनता है वो 40,000 है, जबकि एक बेटा चूंकि उसके हिस्से 2 होते हैं तो 2 हिस्से बन गए 20,000, दूसरे के 20,000 और तीसरे के 20,000। इस तरह बेटों के हिस्सा जो है वो टोटल 3 बेटों का वो 60,000 बन गया और 4 बेटियों का हिस्सा वो 40,000 बन गया। तो इस तरह मुझे उम्मीद है कि ये आपको वाज़ेह तौर पर समझ आ गई होगी इसके बारे में, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा प्रिसाइसली इसको दोहरा दूं कि आदमी फौत होता है तो वालिदैन का, आदमी फौत होता है या औरत, वालिदैन का जो हिस्सा है वो 1/6 वालिद का और 1/6 ही वालिदा का है। और अगर आदमी फौत होता है तो पीछे जो बेवा बचती है उसको 1/8 यानी उसकी जायदाद में से, टोटल में से 8वां हिस्सा मिलेगा। लेकिन अगर आदमी के कोई बच्चे मौजूद नहीं हैं, वो लावलद फौत हुआ है, तो फिर बेवा को 4था हिस्सा। इसी तरह अगर औरत फौत होती है तो फिर औरत, आदमी के लिए जो हिस्सा बनता है आदमी का वो 4था हिस्सा बनता है। लेकिन अगर औरत के कोई औलाद ना थी, वो लावलद थी, तो फिर वो हिस्सा आदमी का जो है वो 4थे के बजाय वो 2रा हिस्सा बन जाता है, वो आधी जायदाद का वो मालिक ठहरता है। और बच्चों का हिस्सा जैसे मैंने बता दिया कि 2 हिस्से बेटों के और 1 हिस्सा बेटी का। इस तरह जायदाद की तकसीम होती है। इसके हवाले से बहुत सारी दीगर चीज़ें भी हैं, जैसे अगर कोई औलाद ही ना हो या बेटियां ही बेटियां हों या एक बेटा हो बाकी बेटियां हों या वालिदैन मौजूद ना हो, तो फिर वरासत की तकसीम कैसे होगी। तो उस हवाले से मैंने दीगर वीडियोस जो हैं वो बना रहा हूँ, जनाब की खिदमत में मैं पेश करूँगा इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या इस हवाले से दीगर वीडियोस आप मुलाहिज़ा फरमाना चाहते हैं तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन जो है उसको दबा दीजिए ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप तक जो मैं कोशिश कर रहा हूँ आप तक इल्म पहुँचाने की इंशाल्लाह वो पहुँच सके। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।